मस्ती करते हुए। और यहाँ पे छोड़ी है बकरियाँ और मुझे करना है घर पे काम। और आजकल हो रही है फ्लावरिंग दाड़ू के पेड़ में, यानी जिसका बनता है आगे चल कर के अनारदाना, जब इसमें फल लगेंगे तब। ये देखो, और ये दोनों भाई भाई यहाँ पे खेल रहे हैं, कितने प्यारे हैं ना। ये देखिए, नहीं बेटा इनको नहीं तोड़ते हैं। और ये देखिए वंशु मांग रहा है मुझे चाहिए। क्या चाहिए आपको? आपने क्यों तोड़ा? तुम इसको फूल नहीं तोड़ते बेटा, है ना। शाम का टाइम ये चल पड़े हैं दोनों मस्ती करने। और इसका पजामा ने पता नहीं, वंशु ऊपर कर इसको इसका पजामा। जय माता दी, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत अभी हो रही है सुबह के टाइम से। और अभी मैं सुबह ही बर्तन धो करके सूखने के लिए रखे थे, तो इन्हीं बर्तन को मैं अंदर टोकरी में रख कर ले जाऊंगी। और यहाँ पे देखिए वंशु भी मेरी हेल्प कर रहा है। तो मैंने इसको बोला था कि ये जो बाल्टियाँ हैं ना, इनको अंदर छोड़ के आना, पर ये कहाँ जाएगा, ये तो मेरे पीछे पीछे ही चला रहता है। तो इसलिए देखिए, जहाँ पे मैंने छोड़ी ना बाल्टियाँ, ये वहीं पे छोड़ रहा है। और जितने भी मेरे साथ नए लोग जुड़े हैं उन सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे बर्तन अलग कर लिए क्योंकि ये गिर रहे थे इससे। ये देखिए, जैसे मैं रख रही थी ना, वो वैसे ही नीचे गिर रहे थे। और इसके बाद में अब हमने जाना है खेत के लिए। रोटी वगैरह तो मैंने बना ली है, और आज संडे है तो चेतन को भी छुट्टी है, वंशु भी घर पे ही है। और यहाँ पे कुकर रह गया था तो मैं उसी को लेने गई थी। और बकरियों के जो बर्तन है वो मैंने धो करके साइड में उल्टा करके रख दिए हैं, क्योंकि इनको भी मैं धो लेती हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और हम आ रहे हैं इस टाइम खेत से। यहाँ पे थोड़ी सी हरी घास थी तो मैं इसको भी लेकर के आ गई, क्योंकि आजकल तो हरी घास मिलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि बारिश नहीं हो रही तो सब कुछ सूखा सूखा पड़ रहा है। और यहाँ पे हैं हमारे पतिदेव जी, जिनके हाथ में कुदाली, आगे आगे वंशु। हम गए थे, जो हमने सेज फेंकी थी ना, यानी कि गोबर फेंका था खेत में, तो उसी को फैलाना था, क्योंकि फिर वो सूख जाता। काफ़ी दिन हो गए थे उसको फेंके हुए, और मुझे टाइम नहीं लगता, अकेले अकेले बहुत मुश्किल होता है ना। तो आज तो मैंने पतिदेव जी से भी काम करवा ही दिया। फाइनली पतिदेव जी ने काम किया, बट नाराज़ ना हो जाएं, फिर बोलेंगे बाद में, अरे इतना काम करवाती है तू। पर इन्होंने मुझे बोला था कि नहीं आप चलिए, सुबह सुबह जो काम हो जाता है ना तो हो जाता है, नहीं तो फिर धूप के ऊपर कौन जाएगा। और इस टाइम देखो कितनी ज़्यादा धूप लगी है ना। आगे आगे दौड़ रहा है वंशु, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत छोटा रास्ता है, कि बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता है। और ऐसे ही होते हैं छोटे छोटे गाँव के रास्ते, जिन पे चलना बहुत मुश्किल होता है। कहीं इधर उधर ना फिसल जाएं, कहीं गिर ना जाएं, बस ऐसे ही डर लगा रहता है। और वंशु आगे दौड़ दौड़ के भाग भाग के जा रहा है। फिर मैं वंशु को पूछ रही थी कि वंशु आपको गर्मी तो नहीं लग रही? तो बोला नहीं मम्मा मुझे नहीं लग रही। और यहाँ पे मैंने आवाज़ इसलिए म्यूट करी थी क्योंकि हमारे ना पीछे से कोई और आ रहा था, तो वही हमारे साथ में बातें कर रहे थे और हम बातें करते करते जा रहे थे, इसलिए मैंने इसकी जो भी आवाज़ थी वो सारी म्यूट कर दी। तो आज तो पतिदेव जी को भी काम पे लगा दिया और ये चल पड़े हम। सड़क से हमने जाना है घर में। और ये जो मेरे पास क्लिप है ये है पिछले कल की, यानी कि शनिवार शाम की। तो यहाँ पे देखिए मम्मी और मैं हम आए थे सरसों के खेत में। और यहाँ पे सरसों है ही नहीं, पर ये जो इसके झाड़ियाँ बची हुई है ना, ये उखाड़नी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही खेत नहीं जोता जाता। इसके ऊपर फसल तो इस बार हुई नहीं, और 2 साल हो गए इस तरह से, जो कि बिल्कुल भी फसल नहीं हुई है, ना तो गेहूं की। और जब मक्की की थी तो मक्की के टाइम भी वैसा ही हुआ।
और मौसम की जो अगर बात की जाए तो मौसम देखिए पीछे बादलों से घिरा हुआ है। अभी शाम का टाइम है और शाम का टाइम खेतों में काम करने के लिए आजकल उचित होता है, बिल्कुल सही समय होता है। क्योंकि दोपहर के टाइम 9 बजे के बाद तो हम कर ही नहीं सकते हैं काम। खेतों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अभी शाम का ही था टाइम, तो मैं और मम्मी आए थे। मम्मी की तबीयत सही नहीं है, फिर भी वो आ गए। और देखिए कितना सहारा है ना मुझे मेरी माँ का। कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, एक पल के लिए चुप नहीं बैठते हैं। तो इन्होंने बोला कि ये खेत खाली हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, और फिर जो सुबह का काम होगा फिर वो दूर के खेत का है। फिर बोल रहे थे कि अगर जवाई जी आ जाएंगे तो फिर तू और वो दोनों चले जाना वहाँ पे, जो भी गोबर होगा उसको फेंक के आना। तो मैंने बोला ठीक है। तो इसलिए हम अभी शाम के टाइम लगे हुए यहाँ पे काम करने। और यहाँ पे वंशु था, इधर उधर मस्ती कर रहा था, पर वो था ऊपर वाले खेत में। और देखिए मम्मी ना थक जाते हैं, नहीं कर सकते हैं ये ज़्यादा काम, थोड़ा थोड़ा कर रहे थे। पर मुझे बोलते फिर तू कैसे जाएगी अकेली खेत में, कैसे जाएगी अकेली, चल मैं तेरे साथ चलती हूँ। और मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरी मम्मी को अभी भी काम करने का जो तजुर्बा है ना वो मुझसे कहीं ज़्यादा है। पर अगर इनकी तबीयत सही रहे ना तब तो ये ढंग से काम करे। वैसे भी छोटी मोटी काम में, हर काम में मेरी हेल्प करते रहते हैं। और आप सभी लोग भी प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी मम्मा ठीक हो जाएं, क्योंकि दवाइयों का तो मैं इनके लिए कमी नहीं रखती हूँ। मैं घर में, मेरे घर में राशन ख़त्म हो जाएगा तो मैं 1 दिन बाद 2 दिन बाद ले आती हूँ, कोई बात नहीं चलता है। पर दवाई मैं पहले स्टोर करके रखती हूँ इनके लिए। और हर एक चीज़ की दवाई, जो भी जो प्रॉब्लम बोलते हैं मैं फट से चली जाती हूँ डॉक्टर के पास इनको दिखाने और दवाई लेकर के आती हूँ। पर फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं पड़ता। और एक दीदी मुझे बोल भी रहे थे कि आपकी मम्मा ना काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। तो मेरी मम्मा ना बुज़ुर्ग नहीं है अभी, तो चलिए है तो है, अभी इनकी ज़्यादा एज नहीं है, सिर्फ 65 ईयर्स के हैं। पर जब किसी को बीमारी लगती है ना तो वो नहीं छोड़ती है। फिर चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है या जवान है, बीमारी सबको बूढ़ा बना देती है। और वैसे मैं भी इनके साथ आराम आराम से लग रही थी। और देखिए मम्मी बैठ बैठ के आराम आराम से, फिर मैंने इनको बोला कि आप थक गए हो मम्मा बैठ जाओ, पर नहीं, फिर बोलते मैं तेरे से ज़्यादा काम करती हूँ। ये तो सही बात है मम्मी, आप मेरे से ज़्यादा काम करते हो, पर बैठो नहीं, नहीं बैठते। और अच्छा हाँ, मुझे याद आया, किसी ने मुझे कमेंट करा था कि आप अपनी मम्मा से भी बात करवाया करें। मैं करवाती हूँ, बहुत देखी होंगी आपने वीडियो, करवाती हूँ मैं बात। पर जब ये ना बिस्तर पे पड़े होते हैं, लेटे होते हैं, तो मैं बात नहीं करवा पाती आप लोगों की। और यहाँ पे सरसों भी ऐसी है ना, छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी है, दूर दूर है एक एक पौधा। नहीं तो अगर सरसों हो जाती तो फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाते। क्योंकि हम ना पहले 2 साल पहले हम घर की जो सरसों का तेल होता था उसी का यूज़ करते थे। पर आजकल क्या करें, जब बारिश नहीं हो रही है तो फिर कहाँ से होगी, नहीं हो पाएगी, नामुमकिन है। और जब से हमने यहाँ पे ये बीजी थी ना सरसों, उसके बाद बारिश ही नहीं हुई है। तो कहाँ से बारिश नहीं होगी तो खेती कैसे होगी, सरसों कैसे उगेगी, नहीं उग पाएगी। ये जो थोड़ी बहुत बची है ये भी पक्षियों ने इधर उधर झाड़ के इकट्ठा करके पता नहीं कहाँ कहाँ फेंक दी है। तो ये तो हमारा फाइनली हो गया। उसके बाद में हमें करनी है घर जाने की तैयारी। और घर में भी अभी बहुत सारे काम होते हैं ना। थोड़ा सा मुझे चेतन का हो जाता है, जब चेतन जल्दी आ जाता है स्कूल से तो बहुत ज़्यादा हेल्प करवा देता है। मौसम का मिजाज भी बस ऐसे ही बना है, बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही है। और मेरे भी आज ना दांत में दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों अचानक से ही इतनी तेज़ दर्द हो रही है कि मैं सो भी नहीं पा रही हूँ ढंग से। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक है, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।